हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज से हम थोड़ा सा जो हमारा कंप्लीट मॉक टेस्ट था उसको डिवाइड करके अलग अलग आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको फायदा हो और हमें फायदा हो दोस्तों। ठीक है, कम टाइम वेस्ट हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके क्विज। 50 क्वेश्चन दिखाइए अपना दम दोस्तों कि आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने सही कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, ताप्ती, यमुना, सरस्वती। तो दोस्तों आगरा शहर आपका यमुना नदी के किनारे है और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, जबकि पटना, बनारस, बक्सर ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं। जबकि बात करें सूरत और जो अमरावती शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसे हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों? यमुना। और जिसने भी यमुना आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान के लिए की जाती है, यानी कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है दोस्तों? 5 वर्षों का ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1, वैनगार्ड 1A, एक्सप्लोरर 1 या रोहिणी? तो बताइए दोस्तों। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्पुतनिक 1। जी हां दोस्तों, 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में स्पुतनिक 1 दोस्तों रूस का एक उपग्रह था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, जबकि दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव यूरी गागरिन था। और अंतरिक्ष में भेजी गई पहली जीव लाइका, जो कि एक क्या थी? बिस थी, एक कुतिया थी दोस्तों। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला। जबकि प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, जबकि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था दोस्तों। ठीक है, चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था दोस्तों। और प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इतना अच्छा आपके लिए कंटेंट हम लेके आ रहे हैं तो आपका लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रात के समय तारों का टिमटिमाना खालिस्तान के कारण होता है। तो दोस्तों रात के समय जो तारे टिमटिमाते हैं उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है, जरा बताइए। ऑप्शन आप कमेंट कीजिए फटाफट। आंसर आएगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। जी हां दोस्तों, अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तो दोस्तों आंसर बताइए फटाफट। आंसर आएगा ऑप्शन सी भारतनाट्यम। जी हां दोस्तों, तिल्लाना भारतनाट्यम की प्रस्तुत शैली है और यह तमिलनाडु का प्रथम जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा जो ओडिसी है ये उड़ीसा का है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, तो सवाल का आंसर आएगा तिल्लाना जो है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुत शैली है। जिसने भी आंसर सी दिया है बिल्कुल सही दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। जल धारण क्षमता खालिस्तान में सबसे अधिक होती है, यानी निम्न में से किस मिट्टी की जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? आंसर आएगा ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी। जी हां दोस्तों, जल धारण करने की सबसे अधिक क्षमता चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। और दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी से ही खिलौने बनाए जाते हैं, जबकि दोस्तों काली मिट्टी को हम रेंगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है?
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कुनैना, जो कुनैन है, जो दवाई है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। और सिनकोना दोस्तों दक्षिण अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मलेरिया की दवाई है दोस्तों, जो कि कुनैन से बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किससे विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी प्रचुर जो स्रोत है वो आंवला भी है दोस्तों। और विटामिन डी हमें प्रकाश से प्राप्त होता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, गाजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों चूने के पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र है CaCH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और टेनिस। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कबड्डी की जो उत्पत्ति है वो भारत से हुई है। क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है दोस्तों, जबकि टेनिस की उत्पत्ति आप सभी जानते हैं अमेरिका से हुई है। ठीक है, टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में हुई, जबकि फुटबॉल की उत्पत्ति भी दोस्तों इंग्लैंड से हुई है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन सी, कबड्डी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन समुदाय। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय का विशेष प्रावधान मिलता है, जबकि अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान है, अधिकार है। ठीक है, आपको पता है कुल मिलाकर 14 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसमें 2 लोकसभा के लिए और 12 राज्यसभा के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? बताइए जरा। आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल भी जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं? ये वो ईंधन होते दोस्तों सजीवों एवं वनस्पतियों के सैकड़ों हजारों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबाने से बनता है। एल्कोहल एक रासायनिक ईंधन है दोस्तों, ये दोस्त है एक रासायनिक ईंधन है। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन का भंडार क्या है दोस्तों? सीमित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, यानी कौन सी बीमारी यौन से होती है, यौन संबंधों से होती है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं एड्स, HIV एड्स। ठीक है दोस्तों, और एड्स की जांच के दोस्तों कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? एलिसा टेस्ट करवाया जाता है एड्स के लिए दोस्तों। और एड्स का पूरा नाम क्या है? AIDS का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, जबकि टाइफाइड की बात करें तो इसको आंत ज्वर भी कहा जाता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। पीलिया एक वायरस जनित रोग है दोस्तों। और HIV का मतलब क्या है दोस्तों? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस दोस्तों। ठीक है, तो सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी, एड्स। अगला क्वेश्चन है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप कौन सा है? पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही जो रूप है वो है सुक्रोज। ठीक है, यानी पौधों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है। गन्ने में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कह रहा है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है। विटामिन सी दांतों और मसूड़ों के लिए सक्रिय रोग को ठीक करता है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन दोस्तों 900 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब, बाबर, अकबर और जहांगीर। तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। ठीक है, और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने ही बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था राकेश शर्मा, जबकि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, हम पहले पढ़ चुके हैं। जबकि दोस्तों 1975 में पहला भारतीय उपग्रह भेजा गया आर्यभट्ट। ठीक है, व्यक्ति कौन था 1984 में गया? राकेश शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों पोटेशियम एक क्षारीय धातुओं से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, और पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है। इसका जो प्रतीक है वो है के, याद रखेंगे ये भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? तो जरा बताइए, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम समय के लिए पदभार संभाला दोस्तों? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक कार्यभार संभाला। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। और दोस्तों महाअभियोग किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो केवल राज्यसभा में चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके खालिस्तान से स्वतंत्र होता है? बताइए जरा, मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण दोस्तों द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी जिस भी विद्यार्थी ने दिया है उनका सही है, बाकी सबका गलत है। तो टिक कर लेंगे अपनी कॉपी में कि यह सवाल मैंने गलत टिक किया है, और इसका नेगेटिव भी आप बाद में कैलकुलेट करेंगे और हमें बताएंगे कितना स्कोर आप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स में नाम से स्पष्ट है दोस्तों, बी से ब्राजील, आर से रूस, इंडिया, चाइना, ये 4 देश हैं। ठीक है दोस्तों, 2010 में दोस्तों साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक्स में जोड़ा गया, तो यहां पे एस और आ जाता है अभी, जो साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, और ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग दोस्तों 2001 में किया गया था। ठीक है, यह क्या है दोस्तों? विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों का एक संगठन है। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है दोस्तों? एक संगठन है देशों का, और 40% आबादी वाले देश हैं ये दोस्तों। विश्व की कुल 40% आबादी इन 4 देशों में रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? बताइए जरा। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोसैट। भारत की पहली बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में विकसित है।
इसका प्रक्षेपण दोस्तों 28 सितंबर 2015 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 ईस्वी में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? बताइए जरा। तो दोस्तों गुरु रामदास द्वारा 1577 में अमृतसर की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? कैक्टस, बलूत, सांगवान, यूकलिप्टस। बताइए जरा। तो दोस्तों राजस्थान में यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाला प्रमुख पौधा है कैक्टस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? दीर्घतमा, तनुपेशी, समलंबिका, ग्लूटियस मैक्सिमम। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, ग्लूटियस मैक्सिमम शरीर की सबसे लंबी पेशी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सोडियम खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों सोडियम को हम मिट्टी के तेल में संग्रहित करते हैं। सोडियम एक क्रियाशील रासायनिक तत्व है जो कि वातावरण से क्रियाशील करके पीले रंग को उत्सर्जित करता है। स्ट्रीट लाइट होती है ना दोस्तों, गली में जो लाइट लगाती है उसमें सामान्यतः सोडियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी खालिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों इनमें से भूटान। तीरंदाजी दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल है, जबकि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय खेल दोस्तों शूटिंग और जिम्नास्टिक है, और डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तारे, समुद्र, ग्रह और सूर्य। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, (10⁻⁻1). ये हर्ट्ज के बराबर है। ठीक है, जबकि मीटर पर सेकंड में वेग को मापते हैं, मीटर (-2) को त्वरण होता है, और एस से सेकंड का मतलब है दोस्तों ये। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? ए रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, फिरोज वरुण गांधी। जी हाँ दोस्तों, ए रूरल मैनिफेस्टो के जो लेखक हैं वो हैं वरुण यानी फिरोज गांधी। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों अबी अहमद अली को दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के महिला एकल वर्ग का विजेता कौन है? बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिमोना हालेप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किस संस्था या किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय या रेलवे सुरक्षा बल। तो दोस्तों ऑपरेशन नंबर प्लेट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया एक अभियान था। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। जिसने भी ऑप्शन डी के अलावा आंसर दिया है वो सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है? तो दोस्तों भारतीय थल सेना द्वारा भारत के जहां पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है वो नदी है सिंधु। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनडांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी,
पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा खुद 2030 तक कार्बन नेगेटिव को करने की घोषणा की गई है? किस कंपनी द्वारा खुद 2030 तक कार्बन नेगेटिव को करने की घोषणा की गई है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 24वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में दोस्तों सोमा रॉय बर्मन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बैनर्जी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों पीके बैनर्जी एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले फुटबॉलर भी थे। भारत के पहले फुटबॉलर जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला वो थे पीके बैनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी, ठीक है, सिडबी जो बैंक है ना, SEDBI जो है, नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों सवाल का जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, स्वावलंबन एक्सप्रेस। याद रखेंगे, स्वावलंबन एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? बताइए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अभी गवर्नमेंट जॉब्स में जो प्रमोशन था उसमें आरक्षण था उसको खत्म कर दिया है? तो राज्य है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की है? मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम लागू करने वाला राज्य है दोस्तों दिल्ली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ है, वो क्या थे दोस्तों? तो दोस्तों जयराम कुलकर्णी एक प्रसिद्ध मराठी कलाकार थे, ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अजय कुमार। युगांडा में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल शतरंज योजना शुरू की है? तो दोस्तों कौशल शतरंग योजना लागू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो दोस्तों कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नव आचार की शुरुआत की है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच हेतु प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक विकसित की है? तो बताइए जरा आंसर। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा IIT दिल्ली। प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे एक तकनीक है कोविड-19 की जांच के लिए जो IIT दिल्ली के द्वारा लागू की गई थी, विकसित की गई थी।
अगला सवाल, इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? ठीक है, तो आंसर आएगा दोस्तों, बताइए फटाफट क्या आएगा। ऑप्शन बी, हिलेस फ्रस्टेनबर्ग और गैगरी मार्गुलिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग भारत को दोस्तों 144वां स्थान मिला है। पूरे विश्व में हम खुश रहने में 144वें नंबर पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जीके क्विज। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।